अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आजा। तू और तेरी पत्नी कभी गलत हो ही नहीं सकते। ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है ताकि घर वालों के सामने तुम महान बन सको और मुझे तुम नीचा दिखा सको। नहीं दादी, मैं ठीक हूं, मैं मैनेज कर लूंगा। मिल गई कलेजे को ठंडक। अरे हमारा लाडला पोता, उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आज तुम्हारी वजह से उसे गर्मी में रहना पड़ रहा है। ये कमरा नहीं भट्टी ज्यादा हो रहा है। प्रथम सर, आप हमारे साथ चलिए। पर आइए तो, आइए राधिया, आइए, चलिए। राधिया ऐसे कहाँ लेकर जा रही हो? ये सब क्या है राधिया? प्रथम सर, आइए तो। वाह राधिया, कितनी ठंडी हवा चल रही है, एकदम एसी की तरह। प्रथम सर, ये ना कुदरती हवा है, बिल्कुल ठंडी और तरोताजा। राधिया, खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है और मच्छर भी नहीं दिख रहे। कैसे? वो ना हमने खुशबू वाली कॉइल लगा के रखी है, जिसकी वजह से अब मच्छर नहीं आएंगे, सिर्फ ठंडी हवा आएगी और आपको अच्छे से नींद भी आ जाएगी। अच्छा तो बहुत लग रहा है राधिया, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे पेट में ना गुड़गुड़ वापस स्टार्ट हो गया। बहुत भूख लग रही है, मैं एक काम करता हूँ, कुछ मंगा लेता हूँ खाने के लिए, है ना? ओह गॉड, एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। क्या राधिया, हुआ? मेरे फोन में सिर्फ 1% बैटरी है, अब खाना कैसे ऑर्डर करूँ? अगर आपको दिक्कत ना हो तो हमने पहले ही खाने का इंतजाम करके रखा है। खाने का इंतजाम? आप 1 मिनट रुकिए। परांठे? राधिया, लेकिन तुमने सिर्फ एक परांठा क्यों ऑर्डर किया? नहीं प्रथम सर, हमने ऑर्डर नहीं किया है, वो हमने ना इसे इंडक्शन पे बनाया है। पर लाइट तो नहीं आई राधिया, फिर कैसे इंडक्शन पे बना? लाइट जाने से पहले ही ना हमने एक पराठा बना लिया था। और देखिए, हमने ना सैलेड भी काट लिया है। एक काम कीजिए, आप पहले सैलेड खा लीजिए, उसके बाद पराठा खा लीजिएगा, ऐसे ना आपका पेट भी भर जाएगा। राधिया, यू आर टू गुड। मुझे इतनी भूख लगी थी ना। राधिया, बहुत अच्छा बनाया तुमने पराठा। सच? मुझ सच में राधिया, बहुत टेस्टी बना। वो ना हमने अपनी मम्मी की रेसिपी डायरी से देखकर बनाया है। तुम्हारी मम्मा ना वर्ल्ड की सबसे अच्छी शेफ होंगी पक्का। राधिया, तुम क्यों नहीं खा रही? खाओ ना, देखो कितना टेस्टी बना है, खाओ। अरे हाँ प्रथम सर, ये तो सच में बहुत अच्छा बना है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ? मैं ना तुम्हारी तरह झूठी तारीफ नहीं करता। मम्मी, आज हमने आपकी डायरी से देखकर प्रथम सर के लिए पहली बार खाना बनाया है। शायद इस पराठे में आपका आशीर्वाद है, तभी प्रथम सर को इतना पसंद आया। राधिया, राधिया, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारा परांठा इतना टेस्टी बना था कि मैंने सारा खा लिया और तुमने कुछ भी नहीं खाया।
तुम्हें भूख लगी होगी ना, एक काम करो, मेरा फोन तो चल नहीं रहा है, तुम अपना फोन दो, मैं तुम्हारे फोन से तुम्हें खाना ऑर्डर कर देता हूँ। लो दो। नहीं नहीं प्रथम सर, सच में राध्या, हमें भूख। श्श। राध्या, खाना बस पास वाले ढाबे से ही आ रहा है, 10 मिनट में आ जाएगा, तुम खा लेना। आसमान में ये टिमटिमाते तारे देखिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। प्रथम सर, आप कभी ऐसे खुले आसमान में तारों के नीचे सोए हैं? क्या? उठिए। क्या? उठिए क्यों? उठिए। राध्या, प्रथम सर, आप यहाँ पे लेट जाइए। क्यों? कितने सवाल करते हैं, लेटिए तो। राध्या। आइए, लेट जाइए। प्रथम सर, तो वो देखिए, वो वाला तारा कितना चमक रहा है ना। और धीरे धीरे करके बादल भी छटने लगे हैं। अब टिमटिमाते तारों के साथ चांद भी साफ साफ नजर आ रहा है। प्रथम सर, चांद की चांदनी में सब कुछ कितना खूबसूरत लगता है ना। ऐसा लग रहा है जैसे हम इस दुनिया में है ही नहीं, कहीं किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई छल कपट है, ना कोई भेदभाव है तो बस खूबसूरती। एक ऐसी और सच्ची खूबसूरती जिसे खुद भगवान ने अपने हाथों से तराशा है। प्रथम सर, आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुली आंखों से सपना देख रहा हूं। जब मैं छोटा था ना, तब एक बार गांव गया था, वहां मैं ऐसे खुले आसमान के नीचे सोया था। लेकिन फिर शहर में ऐसे एसी की आदत पड़ गई तो गांव ही नहीं गया कभी। थैंक यू मुझे उस मोमेंट को दोबारा से जीने देने के लिए। प्रथम सर, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसका कोई समाधान ना हो। अब देखिए, आपका पेट भी भर गया है और इस ठंडी हवा में ना आप आराम से सो भी जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी रात को कौन आया है? कौन है? क्या पार्सल आया है? खाने का पार्सल? बेचारा प्रथम उस राध्या की वजह से भूखा रह रहा होगा। उस यूजलेस राध्या को कुछ बनाना तो आता है नहीं, कुछ बना के प्रथम को खिलाएगी। यूजलेस का। एनीवेज, उस यूजलेस की वजह से मुझे तो मौका मिल गया। अब ये खाना मैं प्रथम के पास लेके जाऊंगी और उसे ये एहसास कराऊंगी कि वो राध्या कितनी यूजलेस है। प्रथम, ये प्रथम और राध्या कहाँ गए?
प्रथम ऐसे जमीन पे कैसे लेटा हुआ है? ये राध्या भी ना प्रथम को भी सड़क छप बना के ही मारेगी। ये नजारा दादी को तो दिखा नहीं होगा। दादी को भी तो पता चले कि उनका महलों का ये राजकुमार कैसे जमीन पे लेटा हुआ है। राध्या, आज इतनी अच्छी नींद आई ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एसी के बिना इतनी अच्छी नींद आ सकती है। प्रथम सर, तो रोज रात में ना हम ऐसे ही सोएंगे। अब हमारा मतलब है कि अलग अलग गद्दों पर ऐसे तारों भरे आसमान के नीचे। वो ना हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले देखते हैं कि नीचे लाइट आई कि नहीं। हाँ, चलिए। चलो। प्रथम सर, लाइट तो अभी तक आई ही नहीं है। राध्या, मेरा फोन भी चार्ज नहीं है, अब क्या करें? प्रथम सर, वहाँ ड्रॉअर में ना पावर बैंक रखा है, उससे अपना फोन चार्ज कर लीजिए। गुड आइडिया राध्या, मैं ना फोन उससे चार्ज कर लेता हूँ और ना अपना वर्कआउट भी कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है, तब तक हम नहा कर तैयार हो जाते हैं। हम जल्दी से प्रथम सर के लिए कॉफी बना देते हैं। हम तो भूल ही गए कि लाइट नहीं है। अब इंडक्शन ऑन नहीं होगा तो हम प्रथम सर के लिए कॉफी कैसे बनाएंगे? राध्या, लाइट नहीं आई? नहीं ना। इलेक्ट्रिशियन आया था? को मैं कॉल करता हूँ उसे। हेलो भैया, आपने मुझे कहा था कि आप रात को नहीं आ सकते, लेकिन अब तो सुबह हो गई है ना, आप अभी तक क्यों नहीं आए? सॉरी साहब, हम बाहर की तरफ हैं। आ नहीं पाएंगे, आप किसी और को बुला लीजिए। क्या हुआ? राध्या, इलेक्ट्रिशियन तो नहीं आ पाएगा। रुको, मेरे पास एक और इलेक्ट्रिशियन का नंबर है, मैं उसे कॉल करता हूँ। सॉरी सर, आज नहीं हो पाएगा। राध्या, कोई भी इलेक्ट्रिशियन नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे? मुझे मीटिंग के लिए भी जाना था, नहाने भी जाना है, मेरा लैपटॉप भी चार्ज नहीं है, कैसे चलेगा सब कुछ? अपने जिस पोते के माथे पे हमने शिकन तक नहीं आने दी, आज उस बेचारे को इतना परेशान करना पड़ रहा है, और ये भी ना सब इस राध्या की वजह से हो रहा है। जी तो करता कि इसको सोच के रखना है। प्रथम सर, घर में बिजली नहीं है पर पानी की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम नहा चुके हैं, आप भी जाके नहा लीजिए। पर राध्या, बाकी चीजों के लिए तो चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी। प्रथम सर, आपको पता है हमारी मम्मी कहती थी कि हमारे पास जो चीज नहीं है उसके लिए अफसोस करने की बजाय हमारे पास जो चीजें हैं ना उसके लिए हमें भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। थैंक यू, बहुत हो गया ज्ञान, मैं ना भी नहाने जा रहा हूँ। चलो यहाँ से। कहाँ? अरे आओ तो सही हमारे साथ। अरे लेकिन कहाँ दादी? दादी, हम यहाँ पे क्यों आए? सुनो, तुम बस नजर रखो कि गलती से भी अहम या ओमकार हमको देख ना ले। लेकिन आप करने क्या वाली हैं? चुप रहो ना। अरे दादी, क्या किया? चुप चुप चुप, मरवाएगी क्या हमको? क्या कर रही है? ये जो नल है ना,
वो राधिया की तरफ वाली टंकी पिता है। अब बस नल में से पानी बहता रहेगा और टंकी खाली हो जाएगी। फिर प्रथम न नहा पाएगा, न ऑफिस जा पाएगा और उसको ना चाहते हुए भी हमारे इलाके में आना पड़ेगा। वाह दादी, मान गई आपको। चलो अभी जल्दी चल। ओह गॉड, कितना ठंडा पानी है। प्रथम पानी आ रहा है तो गीजर नहीं चल रहा। इस पानी से नहाऊंगा तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। प्रथम सर, आप भी ना, पहले तो आपको इतनी गर्मी लगती कि आपको एसी चाहिए रहता है, अब आपको ठंडे पानी से नहाने से डर लग रहा है। आपको थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाएंगे और घर में लाइट आ जाएगी। राधिया, जादू की छड़ी नहीं है लेकिन जादू की रस्सी तो है ना। क्या मतलब? राधिया मतलब बाद में समझाऊंगा। बस ये समझ लो मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया लाइट वापस लाने का। तुम चलो मेरे साथ। आ जाओ। अरे प्रथम सर, ये राधिया, सॉरी राधिया। प्रथम सर, ये क्या है? की जनरेटर है। जब हमारे यहाँ बहुत लाइट जाती थी ना, तब मैं और भैया मेरा मतलब है हम दोनों मिलकर ना ये जनरेटर चलाते थे और पूरे एरिया की लाइट गई होती थी, लेकिन हमारे घर में 24 घंटे लाइट रहती थी। प्रथम सर, पर ये इतने सालों से बंद है, खराब हो गया होगा। राधिया, तुम इसके लुक्स पे मत जाना। तुम ना बस इसका कमाल देखो। इसमें ना बस थोड़ा सा केरोसिन डालते हैं और इसे बाहर लेकर चलते हैं। निहारिका, बस अब देखना, किसी भी वक्त प्रथम के गुस्से में चिल्लाने की आवाज आ सकती है। हाँ। राधिया, इस साइड आओ। हाँ। प्रथम सर, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। राधिया, थोड़ी पेशेंस रखो। इतने टाइम से बंद थी, हो जाएगा स्टार्ट। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। राधिया, तुम यहाँ मेरा पसीना पहुंचने आई हो, तो हेल्प करो ना मेरी। आओ। हाँ, क्या करें? मेरे साथ खींचो इसे। हर हर महादेव। देखिए, अपनी प्लान को अपनी आंखों के सामने फेल होते हुए देखिए। अरे, इनके हिस्से का पानी बंद होने की बजाय इनकी तो इलेक्ट्रिसिटी भी वापस आ गई। इलेक्ट्रिसिटी आई है ना, पानी का क्या? अरे हार करके प्रथम को नहाने के लिए यहीं आना पड़ेगा। हम जरा देख के आते हैं पानी की टंकी खाली हुई कि नहीं। राधिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। पहली बार में स्टार्ट हो गया। देखिए ना प्रथम सर, आप रोज जिम जाते, इतनी कसरत करते, पर ये शुरू हमारे ही हाथों से हुआ। वाह राधिया, और मैं तब से जो मेहनत कर रहा था इसमें वो। एनीवे, राधिया, तुम इसका फ्यूल ले आओ, नहीं तो 10 मिनट में ये बंद हो जाएगा। हाँ? ना मुझे दादी के प्लान पे भरोसा है और ना ही इस फुटबॉल पे। अगर इसने पानी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया तो नहीं, मुझे कुछ और करना होगा। अरे चलो, अच्छा है, प्रथम को अब गर्मी में नहीं बैठना पड़ेगा। माँ जी देखिए ना, प्रथम कितना समझदार हो गया है। पुराना जनरेटर चलाकर अपने हिस्से में लाइट ले आया वो। तो तुम क्यों इतनी खुशी से फुदक रही हो?
जाओ चाय लेके आओ हमारे लिए। जी। शुक्र है दादी के हिस्से से स्टोर रूम नजदीक पड़ता है। ये प्रथम राधिया से कौन से फ्यूल की बात कर रहा था? शायद यही होगा। हाँ, जल्दी से इसे छुपा देती हूँ। ये कौन सा केमिकल है? चाहे कोई भी हो, लेकिन फ्यूल तो नहीं लग रहा है जनरेटर का। अब राधिया को प्रथम से अच्छी खासी डांट पड़ेगी। क्या यही डब्बा था? पर वो डब्बा तो कुछ अलग लग रहा था। क्या लिखा है? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रथम सर को ही जाके दिखाते हैं। राधिया कहाँ रहेगी? जल्दी आओ। राधे आ गए। प्रथम सर ये लीजिए और एक बार चेक कर लीजिए। क्या चेक करना है राधिया? स्टोर रूम से ही आया है ना। कि अब ना चाहते हुए भी प्रथम को हमारी ओर आना ही पड़ेगा। इंसानियत से मुंह नहीं मोड़ा है मैंने। अगर तुम चाहो तो लकीर किस पार आ सकते हो। कभी कभी बड़ों की बात भी सुन लेनी चाहिए। ये फूल गोभी और प्रथम होंगे अलग और हमारा पोता आएगा हमारे पास। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।